कि न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे आज जो मार्केट गैप डाउन खुला है बिकॉज ऑफ ग्लोबल सेल ऑफ के चलते, तो क्या यहाँ से जो गिरावट है और गहराएगी या फिर मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा। तो वो सारे इंपॉर्टेंट लेवल समझने की कोशिश करेंगे जो कि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी, वहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी देके हमने अराउंड 17,300 के ऊपर निफ्टी ने क्लोज दिया है और बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग देखा जाए तो 38,250 के ऊपर आई है। ये अच्छी बात है। यहाँ पे अगर मार्केट को वीकनेस दिखानी थी तो मार्केट और भी ज़्यादा वीक हो सकता था, बट काफ़ी बड़ा एक्शन रहा मिड कैप इंडेक्स में, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स ने ऑलमोस्ट जो लो लगाया था वहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई और पूरे दिन रिकवरी करता रहा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि क्या हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट देखते हैं। करेंटली अगर हम इंडेक्सेस फ्यूचर्स की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा करीब डाउ फ्यूचर 266 पॉइंट डाउन है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 137 पॉइंट डाउन है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि अगर यहाँ पे ये फर्दर गिरावट आती है, जिसके आने के चांसेस हैं अभी, अगर आती है तो जाहिर सी बात है हम फिर धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये यहाँ पे होल्ड कर जाता है और कोई भी गिरावट नहीं आती है और रिकवरी आती है मार्केट में, तो हम रिकवरी बहुत फास्ट दिखाएंगे। क्योंकि हमारे देखिए, यूएस और यूके के अंदर बेसिकली यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट में ज़्यादा प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन को लेके। हमारे यहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हम भले बढ़ेंगे नहीं, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली गिर जाएंगे। हाँ, मार्केट ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ आएगा, हम डेफिनेटली गिरेंगे, बट उतनी एग्रेसिव होके नहीं गिरेंगे जितने एग्रेसिव होके ग्लोबल मार्केट गिर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर समझने की चीज़ अगर मैं बताऊँ आपको, तो देखो, अगर आप देखोगे, जब आपका अभी आप इस फॉल को देख रहे हो, ठीक है, इस फॉल को देख रहे हो कि यहाँ से मार्केट तेज़ी से गिर गया। अरे आप ये देखो ना, आपने यूएस मार्केट का लो कितना था, 29,651 का। यहाँ से ऑलमोस्ट 14 से 15% की रिकवरी के बाद ये फॉल आया। तो जाहिर सी बात है मार्केट के लिए सेंटीमेंट अभी इतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं है कि मार्केट कंटिन्यूसली चलता जाए। तो नेगेटिव न्यूज़ पे मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन देगा। आपने कौन सा इस लो को तोड़ के इसके नीचे नया फर्दर लो बना के और आप 5-6% नीचे ट्रेड करने लगे। ये पर्टिकुलर रेंज के अंदर तो आप वैसे ही ट्रेड कर रहे थे, उसी रेंज में स्टिल आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको इतना ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत क्यों दिख रही है? आप देख रहे हो आप इसी रेंज के अंदर तो वैसे भी आप ट्रेड कर रहे थे, तो अभी भी आप इसी रेंज के अंदर हो। भाई अगर न्यूज़ ख़राब आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूज़ जैसी लोगों भूल जाएंगे, मार्केट अपने आप रिकवर हो जाएगा। क्या अभी हुआ नहीं था? ये आपका देखो, पूरा मार्केट रिकवर हुआ था आपका। अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर हाई कितना है आपका, हाई है आपका 36,900 का, 37,000, आपने 34,000 तक की रिकवरी दिखाई। तो कितनी आपका हाई कितनी दूर रह गया? 10% के, 10-12%, 10% के हिसाब से आपका दूर रह गया। तो क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ पे? आप देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे कितने दिन होल्ड करता है। फिर ये अगर नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात है, बट फिलहाल कोई प्रॉब्लम वाली बात दिख नहीं रही है मार्केट में। हाँ, देखेंगे कि क्या कितने इंटरेस्ट रेट हाइक और होते हैं, उसके उस पे कैसा रिएक्शन आता है मार्केट का, तब हमें कुछ चीज़ें पता चलेगी। बट फिलहाल जो दिख रहा है कि हाँ, प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है और आज की जो क्लोजिंग के हिसाब से प्राइस एक्शन थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा में चलते हैं। ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप देखोगे ना थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप स्टिल देख सकते हो तेजी करने वालों का व्यू अभी भी काफ़ी अच्छा टिका हुआ है। 17,300 की पुट पे 72 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 72 लाख का ओपन इंटरेस्ट जब 250 पॉइंट डाउ फ्यूचर नीचे है, तो ये पुट राइटर्स या तो ये फंसने वाले हैं बहुत बुरी तरीके से, या फिर मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है। नीचे बढ़ते हैं, 17,200 की पुट पे 58 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और कॉल साइड पे आप देख रहे हो सिर्फ 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,300 की कॉल पे हिम्मत करके 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,500 की पे करीब 83 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा मार्केट जाएगा नीचे, लेकिन वो धीरे धीरे जाएगा। ये चीज़ पुट राइटर्स को समझ में आ रही है, इसलिए वो पुट राइट कर रहे हैं, ठीक है। और कॉल राइटर्स को नीचे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है कि भैया कि मार्केट नीचे जाएगा, तो वो नीचे तो कॉल राइटिंग नहीं कर रहे हैं, अपने आप को सेफ हैंड में रख के 17,500 के ऊपर ही कॉल राइटिंग कर रहे हैं, जिससे कि उनका लॉस लिमिट में ही रहे। और 17,500 के ऊपर निफ्टी को टिकने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, निफ्टी धीरे धीरे ऊपर जाएगा।
बट नीचे की साइड पे इसको सपोर्ट मिलता रहेगा, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली ऑप्शन चेन डाटा में समझ में आ रही है। ठीक है ना, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर क्लियरली अगर आपको देखूँ कि निफ्टी की अगर एक्सट्रीमली बियरिशनेस स्टार्ट होगी, वो आपकी 16,990 के 16,950 के नीचे क्लोज देगा, तभी हम कह सकते हैं यहाँ पे निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वीक हुआ है। जब तक ये 17,000 17,200 के ऊपर या 17,150 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक यहाँ पे कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। यूएस मार्केट के अंदर थोड़ी सी भी रिकवरी आई या वो स्टेबल हुए, गिरना बंद हुए, तो हम रिकवर कर जाएंगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा है, तो सबसे पहले यहाँ पे डे चार्ट पे आप देखोगे क्लियरली प्राइस एक्शन क्या है आपका। अब ये नेगेटिव हो चुका है, आप यहाँ से गिरे, आपने ये पुल बैक दिखाया, उसके बाद आज ये गैप डाउन ओपनिंग, तो आपका प्राइस एक्शन यहाँ पे नेगेटिव हो गया है। अब इस नेगेटिविटी का कंफर्मेशन कब आएगा, जब हम आज के लो को तोड़ के इसके नीचे ट्रेड करने लगेंगे। अगर हम आज के लो को तोड़ के इसके नीचे ट्रेड करने लग गए, तो आप समझ लीजिएगा 16,950 आपका टारगेट ओपन हो गया है। एक दो ट्रेडिंग सेशन के अंदर या फिर सेम ट्रेडिंग सेशन में वो टारगेट आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि 17,160 के नीचे आप काफ़ी ज़्यादा वीक रहोगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, कल के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से आपको अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, तो आप देखो इस लेवल के नीचे अगर आप फिसलते हो तो आपको शॉर्ट करना है, अदरवाइज़ ये लेवल आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस के तौर पे आज का जो रेजिस्टेंस था, इसने एक बार ब्रेक करने की कोशिश तो करी थी, जो कि आपका ये देख रहे हो 17,350 के आसपास का जो लेवल था, इसको इसने क्रॉस करने की कोशिश तो करी थी, बट दोनों अटैम्प्ट में नीचे आ गया। तो जाहिर सी बात है 17,300 या फिर आप मान के चलो आज के हाई के ऊपर आप निकलते हो, तो आप थोड़े से पॉजिटिव कामकाज करोगे, फिर आप अराउंड 17,500 तक जा सकते हो। ठीक है, और 17,500 के ऊपर टिके फिर तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, मार्केट हमारा ठीक ठाक कंडीशन में रहेगा। तो आपको करना क्या है कि 17,400 के ऊपर अगर टिकता है निफ्टी, तो आप बाय करके काम करिए। इस चैनल के अंदर आपको थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई देगा, तो आपको थोड़ा सा इस चैनल के अंदर थोड़ी सी कम क्वांटिटी के अंदर ही कामकाज करिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रैप में फंस सकते हो और कहीं पे भी मार्केट मूव कर सकता है और आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, नीचे की तरफ अगर आपको पहला इंडिकेशन चाहिए कि जहाँ से वीकनेस स्टार्ट करेगा, तो उसके लिए आप इस लेवल को भी मार्क कर सकते हो 17,285। इसमें कंटिन्यूसली इस पर सपोर्ट लेने की कोशिश करिए। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर आपको 17,200 तक एक बार निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखो बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो लास्ट जो अपना सपोर्ट था, जहाँ से ये गैप डाउन खुल के रिकवर हुआ था, वहीं से आज इसने एग्जैक्टली रिकवरी दिखाई है। तो कहीं ना कहीं 38,000 बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जिसको ये कंटिन्यूसली होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, आज का रेजिस्टेंस था 38,400। 38,400 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास है 38,550, और 550 निकला तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपके पास है सीधा सीधा 38,800। तो ये समझ लीजिए कि इस चैनल से ब्रेक करता है तो 150 पॉइंट, और 38,550 के ऊपर निकलता है तो फिर करीब करीब आपको 250 से 300 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। और नीचे हम शॉर्ट कब करेंगे, जाहिर सी बात है 38,000 तोड़ के नीचे ट्रेड करेगा तभी हम यहाँ पे शॉर्ट प्लान करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे आज इसने एक चैनल बनाया है, इस चैनल का जिस साइड भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, उस साइड आप ट्रेड करके कामकाज कर सकते हो। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ आज के मार्केट में समझाने की जगह नहीं है, क्योंकि गैप डाउन खुलने के बाद इसने रिकवरी दिखाई और उसके बाद पूरा साइडवेज चला गया, देख रहे हो। और ये साइडवेज ऑलमोस्ट देखा जाए तो करीब 150 पॉइंट के अंदर का साइडवेज था। तो आपको यहाँ पे फर्दर कोई गिरावट नहीं मिली, जाहिर सी बात है। तो आप कह नहीं सकते कि मार्केट वीक है, ना आपको बढ़त मिली, ना आप ये कह सकते हो मार्केट पॉजिटिव है। आप गैप डाउन पे रिकवरी के लिए प्ले कर सकते हो या गैप अप पे सेलिंग के लिए प्ले कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज है, और ये साइडवेज के बाद जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, तब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय और सेल की। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर करेंटली एक बार दोबारा नज़र डालते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 250 पॉइंट डाउ फ्यूचर डाउन है, और नैस्डैक करीब
30 पॉइंट डाउन है। अब ये यहाँ से आज ये फर्दर गिरावट दिखाता है या फिर रिकवरी दिखाता है, ये इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर ये रिकवरी दिखाएगा तो फिर एक अच्छी बात है। एक शार्प सेलिंग के बाद, मतलब इवेंट के बाद मार्केट गिरा और गिरने के बाद धीरे धीरे रिकवरी दिखा सकता है, जो कि मार्केट का एक नॉर्मल नेचर है कि इवेंट में उनको गलत लगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इवेंट आता है, सडनली इवेंट आया, कुछ बुरा बोला गया किसी की वजह से, चाहे वो फेड चेयरमैन हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, तो मार्केट उस पर रिएक्ट कर देता है। बट उसको 1-2 दिन बाद जब वो पूरी स्पीच को देखता है, अंडरस्टैंड करता है, तो उसके बाद दोबारा से उसको रियलाइज़ होता है कि उतना ख़राब नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।